ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। ठीक है, तो ये एक बहुत उपदेश बुद्ध का भी था कि सत्यम वद धर्म शर्त, तो ये सही है, सत्य बोलना चाहिए, धर्म बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। अब ये कैटेगरी बहुत बड़ी है कि अप्रिय क्या है, अप्रिय क्या है। जैसे बहुत सारे कामियों के लिए, जो कामी लोग हैं, उनको यदि ये उपदेश दिया जाए कि इंद्रिय निग्रह करो और ये अच्छी बात नहीं है, परिश्रमण अच्छी बात नहीं है, तो उसे विष की तरह लगेगा, उसके लिए अप्रिय होगा। तो क्या यह उपदेश नहीं देना चाहिए? यह सत्य नहीं बोलना चाहिए? हाँ, नहीं बोलना चाहिए यदि उससे कुछ प्राप्त करना है आपको। यदि उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये सत्य उसको न समझाएं। जैसे जनता होती है, जनता अज्ञानता में रहती है, तो जनता के अहंकार को पुष्ट करने वाले सभी नेता जनता के अहंकार को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। वो बात नहीं बोलते कोई नेता जो जिसका जनता में विश्वास, जनता जिसमें विश्वास न करती। जनता यदि असत्य में भी विश्वास करती है तो उसको आपको बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। पुजारी भी ये करते हैं, पुजारी भी ज़्यादातर ये करते हैं, ठीक है, लेकिन ऋषि नहीं करते। ऋषि में यही फर्क है, ऋषि मुनि और पुजारी में क्या फर्क है कि ऋषि सत्य बोलता है, चाहे वो इंद्र को बुरा लगे या अच्छा। इंद्र को बुरा लगे या अच्छा, राजा उस सत्य को बोलता, ऋषि उस सत्य को बोलता है। इंद्र को भगा देगा ऋषि, भाग जाओ यहां से, ठीक है, क्योंकि ऋषि सत्य को ही ईश्वर मानता है, सत्य ही की प्रतिष्ठा है उसमें, सत्य ही ईश्वर है। क्या है? सत्य ही ईश्वर है। सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म, ठीक है, सत्य देव जयते अंत में कहा गया है उपनिषद में। तो सत्य की प्रतिष्ठा है, सत्य ब्रह्म की पुच्छ प्रतिष्ठा है, ऐसा भी उपनिषद में कहा गया है, ठीक है। तो सत्य तो बोलना ही चाहिए। यदि सत्य नहीं बोलोगे तो धर्म नहीं होगा। और सत्य जो है त्रिकाला बाधित होता है। एक तीनों कालों के अलग अलग सत्य होते हैं। ये दो तरह का, एक तो त्रिकाला ब्रह्म है, परमात्मा है, वो त्रिकाला बाधित सत्य है, तीनों काल में उस सत्य का बाध नहीं होता। लेकिन कुछ सत्य है वो तीनों काल में उसका स्वरूप अलग अलग होता है। या जैसे काल क्या है, जैसे चतुर्युगी 4 युग है, ये काल है, काल के विभाग है युग। तो चारों युगों में जो पौराणिकों के अनुसार भगवान के चरित्र अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। तो यानी जो धर्म काल के हिसाब से है वो धर्म सत्य भी नहीं है। उन्हीं धर्मों के बीच में जो धर्म जो है, जो लौकिक है, उसी में जो रियल धर्म है, जो आत्मज्ञानी का धर्म है, वो हमेशा अक्षुण है। आत्मज्ञानी तो चारों कालों में रहता है। जो आत्मज्ञान की खोज करने वाला है वो चारों काल में एक समान है, वो चारों काल में खोज करता है। उसकी वेदांती है, वेदांत उपनिषदों के सिद्धांतों पर चलने वाला। ऐसा थोड़ी है कि उपनिषदों के सिद्धांतों पर चलने वाला जो सतयुग में था वह त्रेता में बदल गया, वो त्रेता में यज्ञ करने लगा। यह लौकिक धर्म की बात की जा रही है, जो वेद से जो वेद के 3 गुणों पर आधारित धर्म है, उसकी बात की जा रही है। उसका चरित्र बदलता है क्योंकि वो परिवर्तनशील है। वह मनुष्य की जैसी साइक बदलती है समय के अनुसार, सामाजिक परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं, तदनुसार वो अपना चरित्र बदल लेता है। जैसे यज्ञों का नाश हो गया, शिव जी ने यज्ञों का विध्वंस कर दिया कि इसका यूज नहीं है, ये तो बहुत कर्मकांड टाइप का है, इसमें तो अध्यात्म है ही नहीं। वह धर्म तो यूजलेस ही है ना, जिस धर्म से सबकी संसिद्धि ना होती हो, सबका कल्याण इसमें निहित ना हो,
वो धर्म तो यूजलेस है। तो यज्ञ से जब सबका कल्याण नहीं हो रहा है, शिव ने कहा कि सबका कल्याण तो हो नहीं रहा है। सृष्टि में सबको, सर्वभूत सभी भूतों की जिसे तृप्ति हो, इसलिए तुम शिव को ही भाग नहीं दे रहे हो, और शिव के गणों को नहीं मिल रहा है कुछ, तुम अकेले ही खा रहे हो, तो तुम चोर हो। जो अपने लिए ही पकाता है वो चोर है, भगवद्गीता में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जो अपने लिए खुद के लिए ही पकाता है वो सबसे बड़ा चोर है। वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो इस यज्ञ में तुम तो अपने लिए पका रहे हो, अपने वैदिक देवताओं के लिए पका रहे हो, अन्य देवता भी तो हैं, उनको क्या कहाँ मिल रहा है? भूतों के लिए, भूतों को कहाँ मिल रहा है? अन्य जो वेद बाह्य देवता है उनको कहाँ मिल रहा है? तो ये तो लिमिटेड है ना, सबके लिए तो नहीं है। फिर हिंसा बहुत है यज्ञ में। तो बुद्ध आए तो बुद्ध ने हिंसा यज्ञ में थी, बुद्ध को खत्म कर दिया, यज्ञ को खत्म कर दिया, तो यज्ञ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो सत्य में प्रतिष्ठित नहीं था। वो सत्य में, कोई भी कर्मकांड सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होता है। कर्मकांड जो है, कोई भी कर्मकांड, इसलिए कोई भी कर्मकांड ईश्वर तक नहीं ले जा सकता, उसकी सीमा है, ये कर्मकांड यहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए कर्मकांडों को खारिज कर दिया गया। पूर्व मीमांसा के दर्शन को अद्वैत वेदांत ने खारिज कर दिया कि कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, कर्मकांड से मुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो अभी सत्य की प्रतिष्ठा की बात हो रही है कि सत्य कौन सा है जो बोला जाए। ठीक है, तो वो सभी सत्य बोला जाना चाहिए जिस सत्य से जनता को एनलाइटनमेंट हो, जनता सत्य को समझे और जाने। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा सत्य लेते हैं। महाभारत में एक कथा है कि यज्ञ विध्वंस की कथा बहुत प्राचीन है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि वह पहली ऐसी कथा है जो वैदिक और नॉन वैदिक संस्कृति के बीच में जो कल्चरल क्लैश था उसकी कथा है वो। तो जैसे मान लीजिए कि कनखल में दक्ष यज्ञ कर रहे थे, तो उसी कनखल में जहाँ दक्ष यज्ञ कर रहे थे वहीं पर शिव जो है महायोगी, तपस्वी, योगी, क्षत्रप भी रहे होंगे, लीडर रहे होंगे मासेस के, वो वहाँ थे। तो यज्ञ में उनको देवता नहीं मानते थे, उनको सम्मान नहीं दिया गया, उनको बलि नहीं दी गई। भाई राजा दक्ष राजा थे, तो एक तरीके से ऐसा भी समझे कि टैक्स कलेक्शन है, यज्ञ एक टैक्स कलेक्शन है, उसे देवताओं को मिल रहा है, सिर्फ बड़े लोगों को, इलीट को मिल रहा है, उसे पुजारी का भी हिस्सा है जो बीच का मध्यस्थ है, और उनके लोग हैं उनको मिल रहा है, अन्य को नहीं मिल रहा है। तो जो अन्य जातियाँ थीं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनके नेता हैं उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो दक्ष का विध्वंस करने के लिए शिव आए, शिव ने दक्ष का विध्वंस किया जगह का, और सभी देवताओं के सर फोड़े, किसी का दाढ़ी नोची, किसी का नाक काटी, किसी की आँख फोड़ी, किसी का दांत तोड़ा। ठीक है, ऋषियों को भी ऐसा किया उन्होंने। तो तब वहाँ दक्ष ने कहा, क्या कहा, कुरु पुराण में है, दक्ष ने कहा कि लेकिन हम कैसे तुमको यज्ञ में भाग दें, तुम्हारा कोई मंत्र ही नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि वो वैदिक देवता नहीं थे, तो कैसे उनको मिले? सीधी बात है, मतलब उनके चार्टर में कोई सिद्धांत था नहीं कि तुम भी कुछ हो, तुम देवता हो ही नहीं। तो दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया, तो सब लोगों ने सलाह मशवरा करके कंप्रोमाइज़ किया शिव से, कहा नहीं आपको मिलेगा, आपको भाग मिलेगा, लेकिन उच्छिष्ट मिलेगा। शिव को देवता ब्रह्म कहा गया है, लेकिन वहाँ क्या मिल रहा है यज्ञ का? भागवत पुराण में भी है, भागवत पुराण में भी है, यज्ञ का उच्छिष्ट मिलेगा।
भगवत पुराण में कहा गया। भगवत पुराण में दक्ष वाला जो प्रसंग है आप खोलेंगे तो वहाँ यही कहा गया। ब्रह्मा ने यही कहा, ब्रह्मा स्तुति करके ब्रह्मा उनको बनाते हैं और ब्रह्मा यही कहते हैं कि दक्ष का उच्छिष्ट, जो यज्ञ का उच्छिष्ट है वो आपका होगा हिस्सा। तो यज्ञ के उच्छिष्ट मात्र दे करके उन्होंने यज्ञ की फिर शुरुआत करा दी थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि शिव उसी प्रकार के देवता के रूप में स्वीकार किए गए थे उस समय, उच्छिष्ट जिनको प्राप्त होता है। दीमक को भी उच्छिष्ट मिला था यज्ञ में, और प्रमुख देवताओं को मेल भाग मिला था। जैसे भाई जो हवन और यज्ञ में जो भाग है, जो माल है, जो मालपुआ है, जो वो तो देवता ले गए, जो बचा खुचा बच गया वो तुम लोग। जैसे आज भी जैसे पूंजीवाद है, देश को लूटता है, तो सारा जो देश का क्रीम चीज है वो एलिट क्लास के पास चला जाता है, और जो कुछ बच गया तो अंत में जनता तक पहुंचता है किसी तरीके से, कुछ हिस्सा, थोड़ा सा प्रगति का, विकास के मानदंडों का, विकास का कुछ हिस्सा यूपी बिहार में चला जाता है, कुछ हिस्सा क्रीम हिस्सा जो है लूट ली है गुजराती। ठीक है, ऐसे समझो इसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझो। तो यज्ञ विध्वंस के बाद जो आ रहे थे वो बहुत दुखी हुए और बहुत पीड़ित, और एक नाइटमेयर की तरह था शिव का यह आक्रमण, हमला बहुत विध्वंसकारी था। कितनी हत्याएं हुई उसमें, तो उनके नाइटमेयर की तरह था। वो सब अपने परंपरा से कहते रहे थे ये सज्जू की कहानी है, या त्रेता सज्जू के मध्य की कहानी होगी। जब अभी आर्य बहुत विस्तार आर्य अभी नहीं कर पाए थे आर्यावर्त में, तभी कहानी है। तो एक नाइटमेयर था, ये सबको पता था। तो कृष्ण को भी ये कथा पता थी अपने गुरुओं से, जैसे भी पता हो उनको। तो जब अश्वत्थामा कैंप में घुस करके सबको मार देता है तो आश्चर्य होता है कि कैसे उसने मारा। तो शिव कहते हैं कि वो, कृष्ण कहते हैं कि वो शिव का उपासक है, शिव की कृपा के बिना तो संभव ही नहीं। तो शिवों का उपासक था वो, कृपाचार्य भी थे। उस समय ज़्यादातर उधर के जो उस समय के ऋषि हैं वो शैव उपासक हैं। इसे यह भी पता चलता है कि शिव की उपासना उस समय बहुत प्रबल थी और वैष्णव संप्रदाय नहीं था। वैष्णव संप्रदाय का विशिष्ट नहीं था। विष्णु अभी स्वतंत्र देवता के रूप में इमर्ज नहीं कर चुके थे, कर पाए थे, जबकि विष्णु की उपासना शुरू हो चुकी थी, सातवतियों ने भी शुरू कर दिया था। लेकिन विष्णु वैष्णव संप्रदाय नहीं था, शिव का ही संप्रदाय था। शिव ही एक देवता के रूप में प्रसिद्ध थे, और उस समय बड़े बड़े ऋषि जो है शैव उपासक थे। उपमन्यु उसी समय के सेवाचार्य थे, जिनके पास जाकर दीक्षा लेकर के पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण ने उद्योग किया था। पाशुपत मत, तो पाशुपत मत जो है प्रसिद्ध था, पाशुपत मत प्राचीन है, इसीलिए षड दर्शन में पाशुपत मत का ही विरोध किया गया है, पाशुपत मत का ही खंडन किया गया है ब्रह्मसूत्र में। तो पाशुपत मत बहुत प्राचीन मत था महाभारत काल में, और उसी मत में दीक्षित हुए थे कृष्ण। अदीक्षित होकर कृष्ण ने उपासना की थी और पुत्र की प्राप्ति की थी। तो इसका अर्थ है कि मतलब महाभारत युग में शैव धर्म बहुत स्ट्रांग था। तो कृष्ण वो कथा कहते हैं दक्ष यज्ञ विध्वंस की, और उस कथा में वह कहीं भी ये नहीं कहते कि कोई वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी, शिव ने किया था बाल से नोच करके, पटक करके पत्थर पर, या कोई सती दाह हुआ था। यह कृष्ण के मुख से कही हुई कथा है। फिर आप देखते हैं कि एडी मतलब इधर के मतलब दोष मतलब गुप्त काल में जब पुराणों का लिखना शुरू हुआ, तो उसके बाद से जो पुराण लिखे गए, तो पुराणों में नई कथा, वो कथा नई हो जाती, दूसरी बदल जाती है, और वहाँ दक्ष यज्ञ विध्वंस शिव नहीं करते बल्कि वीरभद्र करते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए भैरव, और वहाँ सती का दाह होता है तब करते हैं। यानी वो वैदिक जो कहानी है रियल, उसको छुपाने का प्रयास किया गया है थोड़ा कहीं न कहीं। तो वहाँ ये बताया गया कि सती ने दाह
किया वहाँ जा कर के। और जब सती ने दाह किया तो उस दाह से जो शक्ति के नष्ट हो जाने के बाद शिव क्रोधित हुए और उन्होंने बाल नोच करके पटका, जिससे वीरभद्र भयंकर दैत्य जैसा उत्पन्न हुआ। और उसको भेजा उन्होंने, और उसने तहस नहस कर दिया यज्ञ को, बहुत हत्याएं किया उसने। तो यहाँ आ गया कि वह सती का कटा। फिर सती की लाश लेकर के शिव चलना शुरू किए और मुंह में रोने लगे। तभी अब इन्हें नया कहानी है। और विष्णु ने चक्र से काटा और फिर वो 51 जगह गिरा और 51 जगह 51 बड़े बड़े शक्तिपीठ बने। तो शक्तिपीठ बनने की कहानी जोड़ी ये है, ये नया जनरेशन है, उत्पादन है। क्या है वो? फैब्रिकेटेड स्टोरी है जो एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले, लेकिन अब उसी कहानी तो एग्जिस्ट करती थी। वैसे बहुत सारी कहानियाँ जो एग्जिस्ट पहले करती थी, लेकिन वो पुराणों में फैब्रिकेशन हो गया, उसका फैब्रिकेट करके पुराणों में झूठ लिखा गया, झूठ बनाया गया और बनाकर कहानी बना दी गई और 51 शक्तिपीठ बन गए। और 51 शक्तिपीठ के 51 बड़े बड़े शक्तिपीठों का बड़ा पुजारियों का बड़ा बिजनेस हो गया। वो बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। जबकि वो उसमें सत्य नहीं है, वो झूठ पर आधारित है। क्या है? वो कथा झूठ पर आधारित है, क्योंकि वो कथा कृष्ण के मुख से कहवाई गई है और कृष्ण उसमें नहीं कहते। फिर कथा बाद में हम जोड़ देते हो। सीधी बात है, वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो कथा एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये कथा 2nd सेंचुरी एडी के बाद शुरू हुई और उस कथा के आधार पर 51 शक्तिपीठ बन गए और ये पूरा प्रपंच बन गया। बहुत बड़ा 51 बहुत बड़े बिजनेस सेंटर है। उसमें कोई शुद्धि नहीं है, कोई सिद्धि उद्धि नहीं है वहाँ। वो दोबारा सिद्धि तुम्हारे साइक में है, बनाया गया वही फैब्रिकेटेड स्टोरीज से तुम्हारे अंदर आस्था बनी। झूठ तो कैसे, झूठ भी आस्था का विषय बन सकता है लंबे समय तक प्रोपेगेंडा यदि किया जाए। लंबे समय तक कोई झूठ का भी प्रोपेगेंडा किया जाए तो जनता की उस झूठ में भी आस्था हो सकती है। यह बात पौराणिक जानते थे, इस बात को कि झूठ भी सत्य हो सकता है, बनाया जा सकता है। इस बात को पौराणिक बाबा जानते थे लिखने वाले। वेद व्यास ने नहीं लिखा था, पुराण में पहले कह चुका हूं, तो ये सत्य है कि वेद व्यास झूठ नहीं लिखेंगे। महाभारत में कुछ लिखेंगे और पुराण में कुछ लिखेंगे। तो न तो महाभारत वेद व्यास की रचना है, न पुराण वेद व्यास की रचना है, ठीक है। तो ये इसको हटा दीजिए। तो यहाँ हमें ये कहना है, हम ये कह रहे हैं कि ये झूठ कैसे, झूठ की निर्मित लंबे समय तक झूठ को प्रचारित किया जाए, झूठ को फैलाया जाए, कैसे झूठ भी सत्य बन जाता है। जैसे ये कृष्ण को भगवान बनाने का जो झूठ है, ये लंबे समय तक फैलाया गया, तब ना कृष्ण भगवान बन गए आज मंदिर में। नहीं तो कौन थे कृष्ण? महाभारत में भगवान थोड़े थे, मनुष्य थे जो अपने राज्य फैलाने के लिए क्या क्या करते हैं। वो हैं कालेवन द्वारा चहेटे जाने पर भाग खड़े होते हैं। जरासंध सैकड़ों बार हमला कर 17 बार हमला करता है, घर जला देता, कुछ नहीं कर पाते हैं। 12 साल जो है पिता माता जेल में बंद रहे, क्या कर पाए? भगवान से क्यों नहीं निकाल लिए? नहीं निकाल पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखोगे तो आम मनुष्य की तरह रोते हैं, आम मनुष्य की तरह जो है चिंतित है चीज़ों को लेकर के कि हमारा कुल कैसे बढ़े, हमारा खानदान कैसे आगे बढ़े, कैसे उसका विस्तार हो। और उसके लिए जो है पतित भी होते हैं, जनजातियों में शादी करते हैं, दैत्यों के यहाँ दैत्य कुल में और असुरों के कुल में शादी करते हैं अपने नाती पुतों की, है अधर्मी इस तरीके से कह सकते हैं आप कि वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन वो हजारों साल के प्रोपेगेंडा करने के बाद वैष्णवों ने प्रोपेगेंडा किया, जनता में फैलाया झूठ, फैलाते फैलाते वो भैया क्या है
तो अवतार है। जो कालेवन से नहीं लड़ पाए, जो जरासंध से नहीं लड़ पाए, वो साथ हाथ से उठा लिए पर्वत। ये झूठ कहानी कही गई, पर्वत उठाए। ठीक है, ऐसी झूठी कहानियां प्रचारित की गई, प्रचार जो झूठ फैलाया गया, जिस प्रकार से ये झूठ फैलाया गया कि 51 शक्तिपीठ है, ऐसे ऐसे कहानी थी, इस कहानी से बनी, कहानियों से पैदा किए। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि कहानियाँ जो है झूठ आधारित है होने से ये कभी कल्याण का माध्यम नहीं हो सकती। कभी किसी राजा का वंश सुनने से किसको मुक्ति हो सकती है यार? है नहीं तो ऐसे ही मुक्ति होगी, राजा का वंशानुचरित सुनने से यदि मुक्ति हो, राजाओं की वंशों के बारे में कहा, उनके बच्चों की और उनके रानियों की कहानी सुनने से, तब तो इतिहास की किताब पढ़ने से भी मुक्ति होगी ना। फिर तो सारे इतिहासकार जितने हैं, जो इतिहास की आधुनिक इतिहास कहते हैं, वो भी उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये चीज आप समझिए कि कैसे झूठ जो है, झूठ भी श्रद्धा का और आस्था का विषय बन जाता है। तो ऐसे झूठ को यदि आप सामने एक्सपोज करते हो, कहते हो, तो आप सत्य के लिए बात करते हो, वास्तविक धर्म की बात करते हो, सत्य की बात करते हो, जहां से मनुष्य को एनलाइटनमेंट मिलेगा। मनुष्य अंधविश्वास में नहीं फंसेगा, इस अंधविश्वास में नहीं फंसेगा कि वो फला मंदिर जो है वहां शक्ति का बड़ा कोई चीज है। कैसे हो सकता है? जो मंदिर किसी महिला के अंगों के टुकड़ों पर बना हुआ हो, तो वहां प्रेत निवास करेगा, देवता निवास करेगा? ये बताओ। वह श्मशान है, वो तो किसी सती हुई औरत की देह काट करके 51 जगह रख दिया गया, वहां मंदिर बना दिया गया। वो क्या हुआ? वहां भूत प्रेत होंगे ना। वहां देवता कैसे निवास कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसी जगह पर देवता का निवास नहीं हो सकता जहां किसी डेड बॉडी के अंगों को काट करके वहां मंदिर जहां बनाया गया हो, जिसके ऊपर। तो ये क्या है? ये विकृति है धर्म की, ये पुजारियों की विकृति है। चूंकि पुजारी प्रेत पूजा पर विश्वास करते थे। पुजारी एक्चुअली मूलभूत रूप से ये पौराणिक है, ये सब प्रेत पूजा पर विश्वास करते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि ये प्रमुख रूप से पितृपूजक और प्रेत पूजक है। तो प्रेत पूजा पर विश्वास करते हैं और सत्य और धर्म पर नहीं चलना चाहते, और उसी के इर्द गिर्द इनका सारा विश्वास है, सारा झूठ है। और उसी झूठ का खा करके खुद को धार्मिक कहते हैं। उस झूठ का ही ये दोहन करते हैं, अपने को धार्मिक कहते हैं। ये पापी है एक्चुअली। जो झूठ पर आधारित होकर के सारे काम कर रहा है और मालपुआ खा रहा है, वह कौन है? वह पापी है, वह शैतान है एक्चुअली। क्या है एक्चुअली? शैतान है, जो इस इतने बड़े झूठ को फैलाता है और फैलाकर, और ऐसा भी झूठ जो शास्त्रों के खिलाफ है, जो शास्त्रों के अत्यंत खिलाफ है, श्रुतियों के एकदम खिलाफ है। किसी भी डेड बॉडी पर, किसी भी स्त्री के जो जन संसार में पैदा हुई है, वो कोई भी हो, उस स्त्री का या पुरुष का, उसके अंगों को काट करके यदि आप उसकी जगह पर मंदिर बना देते हो, तो वह मंदिर भूतात्माओं का, पिशाचों का, दैत्यों का निवास स्थान बनेगा, देवताओं का निवास स्थान नहीं बनेगा। वहां धर्म नहीं होगा, वहां धर्म होगा, धर्म नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इनका प्रपंच है, इस प्रकार से पौराणिक प्रपंच चलता रहा है। तमाम झूठ फैलाए गए हैं। सहस्रार्जुन एक राजा था, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। उसका परशुराम ने वध किया। भार्गव भृगुवंशी क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, उसकी 1000 भूषाओं को काटा। वैष्णव के प्रपंच में वह एक अवतार है। क्यों? पौराणिक आख्यान के हिसाब से, पुराणों में कहीं न कहीं में ये बात घुसी हुई है, पुराणों से आई है। क्यों? क्योंकि वो है वंशी राजाओं का जन्म जो है
लक्ष्मी के परवर्जन से हुआ। लक्ष्मी के भीतर इंसेस्ट भाव पैदा हुआ। जब वो एक बार विष्णु से बातचीत कर रही थी तो उच्चैश्रवा हाथी को, उच्चैश्रवा घोड़े को जाते ही देखा उन्होंने। वह उसके साथ समुद्र मंथन से पैदा हुआ था, तो भाई है, तो उसको देख करके इनके अंदर काम भाव जगा, उसके प्रति एक मोह, तो उसको देख करके काम भाव जगा अंदर से। तो विष्णु ने कहा कि उसको देख करके उसको उसके प्रति मोहित है ये। तो विष्णु ने श्राप दे दिया कि जा तू घोड़ी बन जा। तो लक्ष्मी आकर के नरकलोक में घोड़ी बन गई। अब घोड़ी है और उस घोड़ी पर कोई घोड़ा ही संसारिक दुनिया का घोड़ा चढ़ गया, तब क्या होगा? देवताओं की इसकी चिंता। तो देवता जो है सब गए शिव जी के पास, शिव जी सब विष्णु के पास गए, अरे महाराज जी आपकी जो पत्नी है और वो घोड़ी बनी टहल रही है और वो कामुक है और घोड़ा खोज रही है, महाराज कोई दूसरा संसारी चढ़ गया उस पर तो ये तो देवलोक जो है पतित हो जाएगा। देवलोक क्या हो जाएगा? पतित हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा करें, आप ऐसा करें कि आप भी जो है जाएं घोड़ा बन करके और उनकी इच्छा पूरी करें। तो कहने का अर्थ है कि लक्ष्मी जी को जो है, मतलब ये पौराणिक गल्प में कथा में लक्ष्मी जी को सेक्सुअली जो है घोड़ी बन करके सेक्स करना था। घोड़ी यानी घोड़ा के अनुसार सेक्स का अनुभव लेना था, घोड़ी बन करके। तो विष्णु के सेक्स से बस संतुष्ट नहीं थी, तो विष्णु भी गए घोड़ा बन करके, और घोड़ा बनकर जब सेक्स किया उस घोड़ी के साथ विष्णु ने, तो उससे जो पैदा हुए वो है वंशी, हिनहिनाते हुए है वंशी राजा हुए। उसी है वंश में सहस्रासुर पैदा हुआ था जो ब्राह्मणों का हत्यारा था। तो चूंकि पुराण में कहानी है ये है वंशी राजा की उत्पत्ति की, तो वैष्णव ने अपना बना लिया। अब उसको है वंशी राजाओं का, तो उसमें तंत्र में भी वैष्णव के, अब ये जो है इसके यंत्र मंत्र तंत्र सब है उसके। उस है वंशी राजा का जिसकी हत्या खुद विष्णु के अवतार ने किया, उसके क्या है यंत्र मंत्र तंत्र। उस राजा के जो संसार में पैदा हुआ था, उस राजा के यंत्र तंत्र यंत्र, उसी प्रकार दत्तात्रेय पैदा हुए थे, उनके यंत्र मंत्र तंत्र है। तो ये जो है ज्ञानता का विस्तार है। फिर आज तो भाई कोई ऐसा भी हो सकता है कि शंकराचार्य का यंत्र तंत्र मंत्र बना लें, हम नहीं बना सकते, अन्य भी कभी बना सकते। बहुत सारे जो हैं महापुरुष हैं हुए जो प्राचीन काल में, उनके वेदव्यास का तंत्र मंत्र बना लो, किसी का बना सकते हो। हम भी अपना बना सकते हैं, अपना यंत्र बना लेंगे, अपना मंत्र बना लेंगे, अपनी स्तुति बना लेंगे, अपनी मूर्ति बना लेंगे, बना सकते हैं। प्रचारित भी कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। तो पुराण के लिए क्या प्रोपेगेंडा ही सकते हैं, क्या है प्रोपेगेंडा ही सकते हैं। और इनके प्रोपेगेंडा में सब कुछ दूषित होता गया है। इनकी मनोवृत्ति के अनुकूल, इन पौराणिक कपट संख्यों की जो अपनी मनोवृत्ति है लौकिक भोगवादी, उस लौकिक भोगवादी मनोवृत्ति के अनुकूल इनकी सारी चीजें बदलती गई हैं। यह समझने की बात है। तो ऐसा नहीं है, सत्य बुरा भी लगे तो उसे कहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एनलाइटनमेंट होता है, उसे अविद्या का नाश होता है। हमेशा वही सत्य नहीं, वो तो एक चापलूसी वाला सत्य हो गया कि जो सबको अच्छा लगे वही सत्य कहो। फिर सत्य तुम क्या कह रहे हो? सत्य फिर तुम क्या कह रहे हो? यदि सबको वही सत्य कह रहे हो जो सबको अच्छा लगे, तो तुम सत्य क्या कह रहे हो? सत्य तो वह है कि जो तुम कहो और लोग जो है उससे लोग अवाक हो जाए, उस सत्य से खड़बड़ा जाए कि क्या बोले, सोचने पर विवश हो जाए, सोचिए कि क्या कहा गया, उसमें क्या सत्य है।
क्या हम गलत तो नहीं चल रहे? क्या हम झूठ पर तो नहीं चल रहे? क्या तुम्हारा पूरा जीवन झूठ पर ही चल रहा है क्या? तो झूठ पर चल रहा है तो तुम्हें मुक्ति कहां से होगी? तुम्हारा आत्मकल्याण कैसे होगा? अभी भी झूठ पर चलने से आत्मकल्याण नहीं हो सकता है, आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। तो इस बात को समझना चाहिए हमें, और इस बात को जब हम समझेंगे तो सही में धर्म का ज्ञान होगा, धर्म की अनुभूति होगी, अध्यात्म का विकास होगा, ईश्वर की उपलब्धि होगी, ईश्वर का ज्ञान होगा, देश का विकास होगा, समाज का भी विकास होगा। झूठ से कभी नहीं हो सकता, झूठ से कभी किसी देश का विकास नहीं हुआ। तो ये बस